हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आशा करते हैं सारे लोग बढ़िया हैं, मस्त हैं। हम लोग वर्ब चैप्टर पढ़ रहे हैं। वर्ब चैप्टर में हमने फाइनाइट वर्ब खत्म कर दी है। आज बारी है नॉन फाइनाइट पढ़ने की। फाइनाइट वर्ब पूर्ण रूप से समाप्त कर दिए हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो आज समझते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है, इसके प्रकार को समझ लेते हैं, इसके प्रयोग को समझ लेते हैं। ठीक, तो समझिए कि नॉन फाइनाइट वर्ब, आप समझिए कि ऐसी क्रियाएं जो यदि किसी वाक्य में आती हैं तो उस पर उस वाक्य के टेंस और एक टेंस हो गया और सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वे क्रियाएं नॉन फाइनाइट कहलाती हैं। यानी ऐसी क्रियाएं जो यदि किसी वाक्य में प्रयोग हो तो उस पर टेंस अगर उस वाक्य का बदल जाए तब भी प्रभाव ना पड़े और सब्जेक्ट बदल दिया जाए तब भी प्रभाव ना पड़े, तो ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नहीं समझ में आया होगा, उदाहरण से समझो। आई वॉन्ट टू स्विम, मैं तैरना चाहता हूँ। वर्ब ढूंढो पहले, तब समझ पाओगे कौन फाइनाइट कौन नॉन फाइनाइट। तुम लोग फाइनाइट पढ़ लिए हो। आई वांट, एक तो वांट देखो वर्ब है, दूसरा स्विम क्या है, वर्ब है। एक वर्ब वांट है और एक वर्ब क्या है, स्विम है। अब इन्हीं दोनों में पहचानने का प्रयास करो कौन कौन सी वर्ब है। अच्छा, आई के बाद लिखा गया है वांट। आई वांट, मैं चाहता हूँ। अब क्या चाहता हूँ, टू स्विम, तैरना। मैं तैरना चाहता हूँ, एक वर्ब हो गई चाहना, एक हो गई तैरना। तो आखिर इनमें से नॉन फाइनाइट कौन सी है। इनमें दो ठो हैं, एक फाइनाइट वर्ब है, एक नॉन फाइनाइट। अच्छा, सबसे पहले से शुरुआत करते हैं, इसको समझते हैं यह क्या है। आपने फाइनाइट में देखा था कि जो सब्जेक्ट के प्रभाव से प्रभावित हो, यानी आई है तो वांट है, जैसे ही तुम कह दोगे ही तो ही वांट का क्या हो जाएगा, ही वांट्स हो गया। यानी सब्जेक्ट के बदलने से बदला कि नहीं बदला, बिल्कुल बदला। अगर तुम यहाँ पर चेंज करके इसको लिख रहे हो कि वह तैरना चाहता है तो ही के साथ लगा दोगे वांट्स, वह चाहता है, और जो चाहता है उसको फिर लिख देना होता है टू स्विम, वह तैरना चाहता है। अच्छा देखिए, यहाँ वांट्स बदल गई लेकिन स्विम नहीं बदली, दिख रहा है ना। कैसे बदल के देखो, आई वॉन्ट टू स्विम, मैं तैरना चाहता हूं तो लिख दो मैं तैरना चाहता था। आई वॉन्टेड और टू स्विम, मैं तैरना चाहता था। ये देखो वांटेड हो गया फिर बदल गई है, लेकिन टू स्विम नहीं बदली। कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पर वांट का वांट्स हुआ, वांटेड हुआ, बदल रहा है। टू स्विम जैसा का तैसा, यहाँ भी टू स्विम, यहाँ भी टू स्विम, कुछ बदल रहा है, नहीं बदल। तो जो क्रियाएं नहीं बदलती हैं, किससे, टेंस के चेंज होने से, सब्जेक्ट के चेंज होने से, तो वही क्रियाएं तो कहलाती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। वही तो परिभाषा लिखा है कि जो टेंस से ना बदले, सब्जेक्ट से ना बदले, वही क्या है, वही है नॉन फाइनाइट वर्ब। अब पहचान गए होंगे, अब अच्छे से पहचानना। देखिए, एक समझ गए हो, दूसरे में समझो। एक वर्ब है स्मोक, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। एक है इच, दो वर्ब दिखी तुमको, एक स्मोक दूसरी इच। यहाँ पर स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, यहाँ पर देखिए सबसे शुरुआत में आया है, यह वर्ब नहीं बदलने वाली है, इज बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यह देखिए नाउन का कार्य कर रहा है। आगे आपको पढ़ाएंगे जिरंड, यह नाउन का कार्य कर रहा है, यानी सब्जेक्ट के स्थान पर बैठा है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर जो वर्ब बैठी है वो थोड़ी चेंज होगी। क्या टेंस बदल जाएगी, सब्जेक्ट बदल जाता है, नहीं बदलेगी। तो सब्जेक्ट बदलने का नौबत नहीं है इसमें, या तो खुदे सब्जेक्ट के स्थान पर बैठा है, यानी यह तो खुदे नहीं बदलेगी। इज बदल सकती है लेकिन स्मोकिंग नहीं बदलेगी। स्मोकिंग कैसी वर्ब हो गई, नॉन फाइनाइट हो गई, एकदम बढ़िया से आज समझ लो। आई सॉ रनिंग लायन, मैं देखा, आई सॉ, आई के यहाँ पर लिखो टेंस के हिसाब से, आई सॉ मैं देखा पास्ट में, लेकिन तुमको कहना मैं देखता हूँ, आई सी अ रनिंग लायन। लेकिन यहाँ रनिंग बदलेगा, नहीं बदलेगा। लायन के पहले आया है, किसके पहले आया है, लायन के पहले आया है। दौड़ते हुए शेर को मैंने देखा, आई सॉ अ रनिंग लायन, मैंने दौड़ते हुए शेर को देखा। टेंस बदल के देखो। आइए कुछ और उदाहरण आपको बताते हैं। जैसे देखो, मैं कह दूं रोहन, रोहन goes to market to buy some vegetables। ठीक है, यानी रोहन मार्केट जाता है खरीदने के लिए कुछ सब्जियां। यहाँ वर्ब फिर देखो भाई, यहाँ गोज है, यहाँ बाई है, दो वर्ब ही तुमको दिख रही होगी, दिखी कि नहीं, यहाँ गोज है, यहाँ पर बाई। आई बात समझ। रोहन गोज, रोहन जाता है, टेंस बदल जाएगा, यहाँ गोज बदलेगा, टेंस से बदलेगा कि नहीं बदलेगा। रोहन गोज जाता है, रोहन जाता था, रोहन गोज का वेंट हो जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट बदल दो, रोहन की जगह कह दो मैं, आई गोज की जगह आई गो हो जाएगा। ये बदलाव हो रहा है भाई, ये तुम्हारा फाइनाइट है। कैसी वर्ब है,
फाइनाइट। लेकिन खरीदने के लिए चाहे आज जाओ चाहे बाद में जाओ, चाहे टेंस बदलो चाहे सब्जेक्ट बदलो, खरीदने के लिए जाना है तो खरीदने के लिए जाना है। तो टू बाई जो लिखा गया है यह कैसी वर्ब है? नॉन फाइनाइट। आया बात समझ में? तो नॉन फाइनाइट वर्ब आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब इसके प्रकारों को मैं तुमको बताता हूँ कि आखिर कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकारों को समझिए कि कितने प्रकार होते हैं। तो नॉन फाइनाइट के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार भाई? 3। सबसे पहला है जिरंड। सबसे पहला क्या है? जिरंड। दूसरा क्या है? दूसरे नंबर पर इन्फिनिटिव। दूसरे नंबर पर क्या है? इन्फिनिटिव। और तीसरे नंबर पर क्या है? पार्टिसिपल। क्या है? पार्टिसिपल है। यह 3 प्रकार है भाई किसका? नॉन फाइनाइट वर्ब का। नोट कर लीजिए, नॉन फाइनाइट वर्ब के 3 प्रकार हैं, जिरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। अब एक एक को हम लोग देखेंगे कि आखिर कैसा प्रयोग हो रहा है और कैसी दिखने में यह वर्ब है। पहचानेंगे कैसे? पहचान गए कि नॉन फाइनाइट है, तो नॉन फाइनाइट में कैसे पहचाने कि जिरंड है कि इन्फिनिटिव है कि पार्टिसिपल है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, आपके बोर्ड के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम बना रहे हैं वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, खासकर 12th वाले बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इसको पहचान लेंगे तो सिंथेसिस चैप्टर आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली हेडिंग आप लोग बना लीजिए। पहली हेडिंग बनेगी जिरंड। आप लोग पहली हेडिंग क्या बनाएंगे? जिरंड बनाएंगे भाइयों। पहली हेडिंग क्या बनेगी? जिरंड। तो बनाइए पहली हेडिंग जिरंड। तो जिरंड होती क्या है समझिए। जिरंड क्या होती है? जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनती है। जिरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनती है। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है? क्या जब वर्ब में कोई है आईएनजी लग गई, यह क्या है जो है आपका जिरंड हो गया? क्या ऐसे ही कह देंगे कोई वर्ब आपको दिख गया आईएनजी लगाकर जिरंड कह देंगे? परिभाषा तो यही है। परिभाषा क्या है? यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, किस फॉर्म में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाई जाती है। बनाई जाती है। यानी अगर आपको जिरंड कहना है तो जिरंड का मतलब क्या हुआ? V1 प्लस आईएनजी। क्या हुआ? V1 प्लस आईएनजी हुआ। लेकिन इसका एक और पहचान है। कैसे पहचानेंगे जिरंड? यह नाउन का कार्य करती है। यह नाउन का कार्य करती है। यानी जिरंड नाउन का कार्य करती है। आई बस समझ में? वर्ब है क्या यह? वर्ब काम क्या हो रहा है? नाउन का। अब जहां जहां तुम नाउन यूज कर सकते हो वहां वहां अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख जाए तो समझ जाना क्या है? जिरंड है। नाउन कहाँ कहाँ प्रयोग करते हो, कैसे कैसे होता है उसको अब देखो। सबसे पहला उदाहरण मैं आपको लेकर दे रहा हूँ जिरंड का। जो नाउन का प्रयोग तुम सब्जेक्ट के स्थान पर करते हो कि नहीं करते हो ना? तो सब्जेक्ट के स्थान पर करके देखते हैं। तो सब्जेक्ट के स्थान पर जैसे पिछले एग्जाम्पल में उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, और एक उदाहरण के बीच में वीडियो रुक गई थी, दोबारा ऐड करें। ठीक है, देखो स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग यहाँ नाउन का कार्य कर रहा है। तैरना क्या है? अच्छा अभ्यास व्यायाम है। ठीक है, तो यहाँ स्विमिंग है। क्या है? स्विमिंग क्या काम कर रहा है? नाउन का। लेकिन भैया आया हुआ है, वो बना है वर्ब से, आया हुआ है सब्जेक्ट के स्थान पर, काम कर रहा है नाउन का। हो गया क्या यह? जिरंड। अच्छा और एक चीज बताइए, और आपको अगर मैं सेंटेंस लिख देता हूँ इसको साफ ही कर देते हैं। ठीक है, साफ कर देते हैं, थोड़ी जगह हो जाए। जैसे मैं तुमसे कह दूं कि मान लीजिए राहुल लिखते हैं। राहुल इज फॉन्ड ऑफ, क्या है? फिशिंग। राहुल मछली पकड़ने का शौकीन है। अच्छा देखिए, राहुल इज, एक वर्ब यहाँ आई, एक वर्ब यहाँ आई। फॉन्ड ऑफ, एक वर्ब यहाँ आई। फिशिंग किसकी है? फिशिंग मतलब फिश माने मछली पकड़ने की क्रिया को भी तो कहते हैं फिशिंग। यह भी क्या आ गई? वर्ब। आई बात समझ में? तो ये बताइए जरा, यहाँ पर जो फिशिंग लिखा है सब कुछ छोड़ दीजिए, बस इस पर ध्यान दीजिए। फिशिंग यह किसके बाद आया है?
प्रीपोजिशन के बाद किसके बाद है भैया? ऑफ क्या है आपको पता है या क्या है? प्रीपोजिशन है। यह क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आता क्या है? नाउन। क्या आता है प्रीपोजिशन के बाद? नाउन। यानी यह नाउन का कार्य कर रही है, वर्ब हो क्या गई? जिरंड। बहुत लोग सोच रहे हैं प्रीपोजिशन के बाद नाउन ही आता है। प्रीपोजिशन की परिभाषा आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन इज ए वर्ड which comes after a noun and joined the other part of sentence with it। यानी सेंटेंस को क्या करता है? नाउन जो बाद में है नाउन, उसको पूरे वाक्य से जोड़ने का काम करता क्या है? प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन के बाद आएगा नाउन, नाउन के पहले आती है प्रीपोजिशन। तो भैया यहाँ फिशिंग आई है कि नहीं आई है? यह क्या हो गया? यह क्या तुम्हारा हो गया? नाउन का कार्य कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। इस वजह से क्या हो गया? जिरंड हो गया। जहां जहां जिरंड आके तुम्हारा नाउन का कार्य करने लग जाएगा, क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी जिरंड। क्या हो जाएगी? जिरंड। ऐसी वर्ब जिसमें आईएनजी लगा हो वह काम कर देना उनका। लेकिन यह थोड़ी है कि अगर मैं कह दूं राहुल इज, यही कह दूं फिशिंग, राहुल इज फिशिंग, क्या यही कहोगे? इसमें भी तो सर आईएनजी लगा है, इसको कह दीजिए क्या है? जिरंड है ना भैया। जिरंड के क्या है नियम? जिरंड काम करना चाहिए नाउन का। किसका काम करना चाहिए? नाउन का। भले फॉर्मेशन इसका होता है V1 प्लस आईएनजी, लेकिन काम क्या होना चाहिए? नाउन का। नाउन का काम है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन आता है। यहाँ वर्ब है ना, वर्ब का काम है। क्या है? वर्ब का काम है। ठीक, तो ऐसे पकड़िए आप कि जिरंड कहाँ कहाँ होगा? जिरंड प्रीपोजिशन के बाद होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है, सब्जेक्ट के स्थान पर होता है। आए बस समझ में? तो जहां जहां नाउन का प्रयोग होता है वहां वहां हम लोग अगर वर्ब में आईएनजी लगा हुआ देखेंगे तो कह देंगे कि है क्या? जिरंड। क्या है? यह जिरंड है। आई बात समझ में? तो आशा करते हैं जिरंड तो समझ में आया होगा आपको।